हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर स्केल 1 के पेपर में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है आपका रेड। RAID रेड। देखिए हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जैसे नेटवर्किंग है, डेटाबेस है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरीके से कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लेते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को भूल जाते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमेशा किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए याद रखिएगा जो बेसिक फाउंडेशन है वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिया होगा तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि रेड ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 से 3 क्वेश्चन तक एग्जाम में देखे जाते हैं। तो यानी आज के इस सेशन में आपके 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है RAID। क्या है ये टॉपिक, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। हैव अ लुक। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दें कि आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर का बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 9 नवंबर से। आप भी अगर इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं और कंप्लीट टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं और एग्जाम में अराउंड मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस बैच से बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। बैच के फीचर्स हम आपको फटाफट से एक बार बता दें। बैच की जो लाइव टाइमिंग है वो 7 PM पर है। यहाँ पर आपको 70+ आवर्स के कोर्स मिलेंगे जहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। लाइव अगर आपका मिस हो जाता है सेशन कोई भी तो आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल मिलेगा। जैसे अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो जितने भी प्रीवियस लाइव सेशंस हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल होंगे। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड होंगे। इसके साथ में सबकी पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। हर एक चैप्टर के पीडीएफ भी रहेंगे और इसकी वैलिडिटी होगी दैट इज ऑफ 1 ईयर, मींस 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं हम, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके बैच की पूरी इंफॉर्मेशन और बैच को ज्वाइन यानी इनरोल भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपने कंफ्यूजन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं बैच रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रेड, RAID। देखिए अगर रेड की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसको हम रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क भी बोलते हैं या फिर रिडेंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्या मतलब होता है इसका? देखिए रिडेंडेंट का मतलब होता है रिडेंडेंसी, और आप बिल्कुल जानते होंगे कि रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी यानी क्लोन बनाना। तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, रिडेंडेंसी ऑफ डेटा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि डेटाबेस में रिडेंडेंसी को अवॉइड करते हैं। लेकिन RAID का ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिडेंडेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो रिडेंडेंस का मतलब क्या होता है, दैट इज डुप्लीकेसी, क्लोनिंग ऑफ द डेटा। एरे का मतलब होता है मल्टीपल। इसके पहले हमने एरे का सेशन भी लिया था जहां पर हमने एरे का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उस सेशन को भी आप देख सकते हैं। तो एरे का मतलब क्या होता है, मल्टीपल यानी कई सारे डेटा टाइप, सिमिलर तरीके के डेटा टाइप्स। तो यहां पर एरे का मतलब क्या है, मल्टीपल डेटा। मल्टीपल डेटा की रिडेंडेंसी यानी डुप्लीकेसी करना, किसमें, इंडिपेंडेंट डिस्क में, यानी कई सारी हार्ड डिस्क में, कई सारी डिस्क ड्राइव में डेटा को रखना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड RAID। इंडिपेंडेंट डिस्क का मतलब है कि जितनी भी हार्ड डिस्क होंगी, जितनी भी डिस्क ड्राइव होंगी वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होंगी, वो इंडिपेंडेंट मैनर में रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही होंगी। इसी को बोलते हैं हम लोग RAID का कॉन्सेप्ट।
देखिए, अगर हम लोग डेली लाइफ में बात करें तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम लोग करते ही हैं। जैसे आपके कंप्यूटर का कोई डेटा है, उसको आप लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव में भी रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा लॉस ना हो। या फिर आप उसको ईमेल पर स्टोर कर लेते हैं या क्लाउड में स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा लॉस ना हो। या फिर आप एक दूसरी हार्ड डिस्क या एसएसडी में भी डेटा को स्टोर करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के केस में, ताकि डेटा की डुप्लीकेसी बनी रहे। और यही कॉन्सेप्ट कहलाता है आरएआईडी, यानी बैकअप लेना डेटा का, दैट इज कॉल्ड आरएआईडी। अब शायद आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो जितनी भी कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं, सर्वर पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, ताकि जो सर्वर की इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से अगर बाई चांस लॉस हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर स्टोर हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आरएआईडी कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, कई सारी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करती हैं कंपनीज अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। इस मैनर में सिर्फ सर्वर नहीं, सर्वर के अलावा जितने भी आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वहां पर भी आपकी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब सर्वर में तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता ही है, इसके साथ साथ जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं वहां पर भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड रेड। समझ में आ गया? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क में तो काफी खर्चा आ जाता होगा, है ना, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा हार्ड डिस्क यूज हो रही हैं। और यह सोचना बिल्कुल करेक्ट भी है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि रेड की फुल फॉर्म एक और भी होती है, और वो क्या है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। यानी यहां पर जितनी भी हार्ड डिस्क या ड्राइव्स के लिए बैकअप लेने के लिए जितनी भी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं वो इनएक्सपेंसिव होती है। इनएक्सपेंसिव मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फाई स्टोरेज डिवाइस का यूज कर लिया, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल डिस्क का यूज करेंगे जिससे कि एक्सपेंस बढ़ ना जाए। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं, है ना, वो आप मार्केट से अगर कोई भी नया सिस्टम लेने जाते हैं तो आपको 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क वहां पर मिलती है ना, जो कि आप देखते हैं डे बाई डे हार्ड डिस्क का जो रेट है वो लगातार कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप डेटा को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का यूज कर लें, या फिर सबसे महंगी जो आपकी मेमोरी है वो है रजिस्टर, तो रजिस्टर में डेटा को स्टोर करें, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ना तो यहां पर रजिस्टर का यूज होगा, ना तो यहां पर कैश मेमोरी का यूज होगा, ना तो रैम का यूज होगा डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये सब तो आपकी टेम्परेरी है। यहां पर यूज किया जाएगा सिमिलर तरीके की हार्ड डिस्क का, या कभी कभी एसएसडीज का भी यूज यहां पर कर लेते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव का भी यूज यहां पर करते हैं। अब बेसिकली अगर रेड की बात की जाए तो ये एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है ना, या बैकअप टेक्नोलॉजी के नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी है एज वेल एज बैकअप टेक्नोलॉजी है। इसे वर्चुअल डिस्क टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जहां पर कई सारी डिस्क को आपस में कंबाइन किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्क टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा ओवर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स। तो इसका जो बेसिक काम करने का प्रिंसिपल है वो क्या है, कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डेटा को कई सारी हार्ड डिस्क में। अब देखो, इससे दो बेनिफिट होते हैं अगर आप देखिए तो। पहला बेनिफिट है कि डेटा अगर लॉस हो जाए एक पार्टिकुलर डिस्क में तो उसको हम दूसरी डिस्क की मदद से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर डेटा हमने क्लोन यानी कॉपी करके रखा हुआ है। दूसरा एडवांटेज यह होगा कि पैरेलल फैशन में कई सारे डेटा पर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और रीड और राइट ऑपरेशन भी पैरेलल वे में हो पाएंगे। तो ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ओवर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स। क्लियर है? नेक्स्ट अगर आप यहां के कॉन्सेप्ट को समझें तो क्या है, मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स इनटू वन यूनिट। यानी कई सारी हार्ड डिस्क को कंबाइन करके एक ही यूनिट में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, जिससे कि स्पीड रिकवरी हो पाए, जिससे कि परफॉर्मेंस इनबिल्ड हो पाए, है ना, और जिससे कि उसका जो सिक्योरिटी है, डेटा का जो सिक्योरिटी रेट है
वो भी हमारा इंक्रीज हो पाए। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बेसिस पर RAID का यूज किया जाता है कंपनीज सर्वर या फिर सुपर कंप्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट अगर यहां पर हम बात करें तो रेड यूज्ड ऑन कहां पर यूज होता है, सर्वर्स में यूज होता है। एक होता है रेड कार्ड्स। ये जो रेड कार्ड्स होते हैं ये बेसिकली हार्ड ड्राइव और SSD को जोड़ने में मदद करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि हार्ड डिस्क का ही कलेक्शन रखें, हो सकता है हार्ड डिस्क के साथ साथ SSDs का भी हम यूज करें। तो इनको कंबाइन करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए ना सिंगल यूनिट, वी यूज व्हाट, वी यूज RAID कार्ड्स। SSD की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अभी तक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि RAID किस तरीके से काम होता है, ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि RAID का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको बनाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन फिनोमिना है, वो क्या है। पहला, डेटा की रिडंडेंसी करना, यानी डेटा की डुप्लीकेसी करना, नंबर 1। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि अगर किसी एक डेटा में डेटा लॉस हो जाए तो दूसरे डेटा से हम उसको रिकवर कर पाएं, दूसरी डिस्क से हम उसको रिकवर कर पाएं। तो इसका मतलब फॉल्ट टॉलरेंस हो गया। और इंक्रीज द परफॉर्मेंस। और इन सभी बातों को अगर हम देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पैरेलल फैशन में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो, फॉल्ट टॉलरेंस होगी तो परफॉर्मेंस भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द RAID: डेटा रिडंडेंसी, फॉल्ट टॉलरेंस और इंक्रीज परफॉर्मेंस। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि RAID का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RAID, तो याद रखिएगा इस केस में आपका जो आंसर बनेगा वो होगा फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है RAID का। नो डाउट रिडंडेंसी भी रिड्यूस करना, यानी डेटा रिडंडेंसी भी है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना ये भी एक है, लेकिन मेन जो काउंट होगा वो क्या होगा, फॉल्ट टॉलरेंस होगा। नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आता ही आता है, वो क्या है, रेड के लेवल से कितने लेवल्स में रेड को डिवाइड किया जाता है और इनका काम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 1+0, जिसको 0+1 भी कह सकते हैं, 1+0 भी कह सकते हैं, इसको 10 भी बोल सकते हैं, कभी कभी हम लोग RAID 10 भी बोल देते हैं। तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है, 1+0। फिर RAID 2, RAID लेवल 3, RAID लेवल 4, RAID लेवल 5 और RAID लेवल 6। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन RAID का मतलब क्या है, जरा समझते हैं। सबसे पहला जो आपका RAID है वो है RAID 0। RAID 0 में हम क्या करते हैं, स्ट्रिपिंग पर इसको हम बेस करते हैं। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करिए एक हार्ड डिस्क है, हमने क्या किया कि एक हार्ड डिस्क में कुछ डेटा को रखा, डेटा A, डेटा B, डेटा C। एक दूसरी हार्ड डिस्क हमने ली, उसमें हमने डेटा D, डेटा E, डेटा F। फिर हमने एक और हार्ड डिस्क ली, उसमें डेटा G, डेटा H, डेटा I। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग हार्ड डिस्क में अलग अलग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें नया क्या है, हम एक हार्ड डिस्क में भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया, डेटा को स्ट्रिप कर दिया। इससे हम क्या कर पाएंगे, पैरेलल फैशन में रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो फोकस करता है रेड 0, ये करता है परफॉर्मेंस पर फोकस। इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई आपकी हार्ड डिस्क की। तो ये कंपनीज यूज करती हैं जिसे हम बोलते हैं रेड 0, यानी स्ट्रिपिंग। दूसरा है आपका रेड 1, जिसको हम बोलते हैं मिररिंग। मिररिंग का मतलब क्या होता है, क्लोनिंग ऑफ द डेटा, या आप कह सकते हैं कॉपी पेस्ट ऑफ द डेटा, या आप ये भी कह सकते हैं बैकअप ऑफ द डेटा। यानी सेम डेटा जो डिस्क 1 में था उसी को आपने डिस्क 2 में रखा और सेम डेटा को आपने डिस्क 3 में रखा। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर पहली हार्ड डिस्क खराब होती है तो दूसरी, दूसरी खराब होती है तो तीसरी, तीसरी खराब होती है तो फोर्थ वन। इस तरीके से आपने डेटा अपना क्या किया, सिक्योर किया। तो इसका मतलब ये जो रेड 1 है ये किस पर फोकस कर रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस पर।
लेकिन आप कह रहे होंगे सर स्ट्रिपिंग भी अपनी जगह जरूरी है और मिररिंग भी अपनी जगह जरूरी है। यही बात कंपनीज ने भी सोची और एक नई RAID टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, दैट इज 1+0, जहां पर ऊपर वाली दोनों ही टेक्नोलॉजीज को मर्ज कर दिया गया, यानी मिररिंग और स्ट्रिपिंग को मिलाते हुए रेड 1+0 को बना दिया गया। इसका मतलब कि स्ट्रिपिंग भी यहां पर होगी और मिररिंग भी यहां पर होगी, जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी और फॉल्ट टॉलरेंस भी यहां पर रहेगी। तो सबसे ज्यादा जो यूज होती है आजकल के टाइम पर वो 1+0 ही है। फिर इसके बाद आती है आपकी रेड 2 टेक्नोलॉजी। ये कहती है कि स्ट्रिपिंग की जाएगी वो भी बिट लेवल पर। तो बिट लेवल स्ट्रिपिंग की जब बात हम करते हैं, यानी बिट मतलब 0 1, इतने लेवल पर जाके डेटा को डिवाइड करना, बिट लेवल पर जाकर डेटा को डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड बिट लेवल स्ट्रिपिंग। लेकिन यहां पर इसके साथ साथ हम लोग हैमिंग कोड पैरिटी का भी यूज करते हैं। पैरिटी का मतलब होता है फॉर एरर चेकिंग। यानी सपोज करिए हमारे पास 3 डिस्क थी, 1 2 और 3। पहली डिस्क में हमारा डेटा है, दूसरी डिस्क में हमारा डेटा है और तीसरी बिट में हमारा क्या है, पैरिटी। पैरिटी की मदद से क्या होगा कि अगर कोई भी डिस्क हमारी खराब होती है तो पैरिटी मदद करेगा डेटा को रिकवर करने के लिए। तो यहां पर जो पैरिटी का यूज हो रहा है वो कौन सा है, हैमिंग कोड पैरिटी का यूज हो रहा है। लेकिन देखिए इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एक ही हार्ड डिस्क में सारी पैरिटीज को स्टोर कर दिया जा रहा है। डिस्क 1 में डेटा है, डिस्क 2 में डेटा है और डिस्क 3 में पैरिटी है। तो इसका मतलब कि अगर डिस्क 3 आपकी लॉस होती है तो सारी पैरिटी आपकी लॉस हो जाएंगी, है ना। ये है रेड 2 का पूरा कॉन्सेप्ट। डिस्क रेड लेवल 3 की बात करें तो यहां पर बिट की जगह पर बाइट लेवल स्ट्रिपिंग पर फोकस किया गया है और डेडिकेटेड पैरिटी का यूज किया गया है। यानी एक तरीके से 2 और 3 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बिट की जगह पर बाइट लेवल स्ट्रिपिंग की गई है और यहां पर भी हैमिंग कोड पैरिटी के साथ साथ डेडिकेटेड पैरिटी का भी यूज यहां पर किया जा रहा है। तो अगर इसका मतलब एग्जाम में पैरिटी पूछा जाएगा डेडिकेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आंसर क्या होगा, रेड 3 होगा। नेक्स्ट अगर बात करें रेड 4 के बारे में, यहां पर ब्लॉक लेवल की स्ट्रिपिंग होती है, यानी 2 में बिट लेवल की स्ट्रिपिंग है, रेड 2 में बाइट लेवल की है और रेड 4 के केस में ब्लॉक्स लेवल की स्ट्रिपिंग हो रही है। प्लस यहां पर भी पैरिटी डिस्क का यूज हो रहा है, यानी 2 3 और 4 इन तीनों ही केस में जिस पैरिटी टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है वो सिंगल डिस्क में किया है। तो इसका मतलब तीनों में एक ही प्रॉब्लम फेस होगी, वो क्या कि अगर हमारी थर्ड वाली हार्ड डिस्क फेलियर होती है तो इस केस में जो पैरिटी है, जो एरर चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी लॉस हो जाएगी। ये तीनों ही केस में देखने को मिलेगा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया है रेड 5 के केस में, जो कहता है स्ट्रिपिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी का मतलब यह है कि फर्स्ट हार्ड डिस्क में डेटा भी होगा और पैरिटी भी होगी, सेकेंड हार्ड डिस्क में डेटा भी होगा, पैरिटी भी होगी, थर्ड हार्ड डिस्क में डेटा भी होगा, पैरिटी भी होगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी है हर एक डिस्क में। तो इससे अगर कोई डिस्क आपकी डैमेज होती है या उसमें वियर एंड टीयर होता है तो इसका मतलब कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हम दूसरे डेटा को रिकवर यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पैरिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेड 5 का यूज किया जाता है स्ट्रिपिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका रेड 6। रेड 6 कहता है स्ट्रिपिंग प्लस डबल पैरिटी। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगी लेकिन उसके साथ साथ एक नहीं बल्कि हर एक डिस्क में डबल पैरिटी का यूज हम लोग कर रहे होंगे। तो ये और भी ज्यादा सिक्योर कर दिया गया है रेड 6 को। और अभी जो आपका सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्यूजित्सु फुजाकू, जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो रेड 6 है, जिसमें स्ट्रिपिंग के साथ में डबल पैरिटी का यूज किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया यहां से लगा होगा कि रेड के लेवल्स क्या होते हैं और इसमें कैसे काम किया जाता है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, RAID configuration of disk are mainly used to provide, कह रहा है RAID का यूज
क्या प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। मेनली लिखा है, इसका मतलब एक से ज्यादा यूज हो सकते हैं आरएआईडी के, लेकिन मेनली इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं बताइएगा। फॉल्ट टॉलरेंस, हाई स्पीड, हाई डेटा डेंसिटी, या फिर नन ऑफ दीज। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आंसर यहां पर क्या होगा, फॉर द फॉल्ट टॉलरेंस। यानी फॉल्ट टॉलरेंस के लिए रेड कॉन्फ़िगरेशन का यूज हम लोग करते हैं, और ये कौन सी रेड में होता है, रेड 1 में होता है। ठीक है, जहां पर हम मिररिंग करते हैं, क्लोन बनाते हैं, डुप्लीकेसी करते हैं डेटा की, दैट इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंस, रेड 1। नेक्स्ट, विच रेड RAID टाइप डज नॉट यूज पैरिटी फॉर डेटा प्रोटेक्शन। कह रहा है किस RAID लेवल पर पैरिटी का यूज नहीं होता। तो हम लोग जानते हैं RAID 0 पे और RAID 1 में पैरिटी का यूज नहीं होता। 1+0 यानी इस केस में आपके पैरिटी का यूज नहीं किया जाता है, तो 0 भी करेक्ट आंसर होगा और 1 भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर क्या RAID 0 दिया है, नहीं, RAID 1 दिया हुआ है, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ दीज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ RAID 5। कह रहा है RAID 5 टेक्निक की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, नो पैरिटी, ऑल पैरिटी इन अ सिंगल डिस्क, या फिर डबल पैरिटी। तो अभी हमने आपको फोकस करते हुए बताया था कि RAID 5 किस पर फोकस करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी पर, यानी जितनी भी हार्ड डिस्क हैं उनमें सब में पैरिटी का यूज किया गया है, जिससे कि कोई भी हार्ड डिस्क अगर डैमेज होती है तो हम उसके डेटा को रिकवर कर पाए विद द हेल्प ऑफ RAID 5, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड फॉर रेड 1। कह रहा है रेड 1 के केस में कितनी डिस्क की आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो रेड 1 का कॉन्सेप्ट क्या है, मिररिंग पर बेस्ड, यानी आपको बैकअप बनाना है, तो बैकअप के लिए एक तो आपकी मेन हार्ड डिस्क होगी और दूसरी आपकी हार्ड डिस्क होगी जिसमें आप डेटा का बैकअप ले रहे होंगे। तो इसका मतलब मिनिमम 2 हार्ड डिस्क इज रिक्वायर्ड फॉर RAID 1। वेरी गुड, तो 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, एन अप्रोच टू इंट्रोड्यूस रिडंडेंसी इज टू डुप्लीकेट एवरी डिस्क इज नोन एज। कह रहा है वो अप्रोच जहां पर रिडंडेंसी का यूज किया जा रहा है डुप्लीकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडंडेंसी बोलेंगे, नहीं, डुप्लीकेटिंग, स्ट्रिपिंग, मिररिंग, या फिर रिफ्लेक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड मिररिंग, क्योंकि यहां पर बात हो रही है डिस्क 1 की डुप्लीकेसी की, और डिस्क 1 में क्या होता है, मिररिंग होती है, और डिस्क 0 में क्या होता है, स्ट्रिपिंग होती है। और 1+0 में क्या होता है, स्ट्रिपिंग के साथ साथ मिररिंग भी होती है। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वेयर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी आर बोथ इंपॉर्टेंट। जहां पर परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है और डेटा की रिलायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, इस रेड लेवल को हम क्या बोलते हैं, 0, 1, 2, 0+1, या फिर नन ऑफ दीज, बताइएगा। तो बिल्कुल, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें यानी स्पीड की बात करें, तो ये रेड 0 प्रोवाइड कर रही है, जहां पर पैरेलल फैशन में काम हो सकता है रीड और राइट ऑपरेशन का। वहीं अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो ये रेड 1 प्रोवाइड कर रही है बैकअप के फॉर्म में। तो इसका मतलब 0+1 या 1+0 या रेड 10 ये लेवल प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों को। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, क्वेश्चंस के आंसर्स आप बिल्कुल दे पा रहे थे, इसका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर क्या होता है कि हम उन टॉपिक्स पर तो फोकस कर लेते हैं जो कि फेमस हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और 100% अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो इसका मतलब कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्जाम में मिस कर पाए, राइट। तो सही अप्रोच को फॉलो करते हुए आपको पढ़ना है।
इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग बैच भी चल रहा है। तो आप परफेक्ट स्ट्रेटजी के लिए, टाइम सेविंग के लिए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए विद एमसीक्यूज बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द कनेक्ट होंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।